हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीटर हाजिर है ऑल अबाउट मूवीज पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं आज रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से लेके आज इसकी रिलीज के दिन तक कई कंट्रोवर्सीज में भी आई, कई लोगों ने इस पे आपत्ति भी जताई, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस पे आपत्ति जताई और एक एक्स स्क्वाड्रन लीडर की वाइफ ने भी इसमें जो सीक्वेंसेस दिखाए हैं उन पे आपत्ति जताई। लेकिन फाइनली दोस्तों कोर्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया और ये आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि द कश्मीर फाइल्स को डायरेक्ट किया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने और इससे पहले इन्होंने द ताशकंद फाइल्स जैसी उम्दा फिल्म को डायरेक्ट किया था, जिसको ना ही किसी मीडिया हाउस का सपोर्ट था और ना ही किसी चैनल ने इसको प्रमोट किया था। बावजूद इसके इट वाज अ स्लीपर हिट। जहां तक इस फिल्म का सवाल है तो दोस्तों इसमें जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडित्स के साथ उनकी अपनी ही सरजमी पर जैसी विभत्सता, जैसी दरिंदगी और जैसी अमानवीयता हुई थी, ये उसका एक साक्षात चित्रण है। दोस्तों आपको याद होगा कि थोड़े टाइम पहले डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने भी कश्मीरी पंडितों पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था शिकारा। लेकिन दोस्तों मैं कह सकता हूं कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकली करेक्ट मूवी थी और मेकर्स की दलील ये थी कि हमने तो एक प्रेम कहानी के माध्यम से कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करने की कोशिश की गई थी। तो दोस्तों दैट स्टेटमेंट वाज टोटली रबिश, बिकॉज उसमें कश्मीरी पंडितों के दर्द का तो कोई जिक्र था ही नहीं। ऐसा लगता था कि दैट वाज अ हाइपोथेटिकल और वी कैन से एनी फिक्टिशियस मूवी, कोई काल्पनिक फिल्म लग रही थी दोस्तों। लेकिन इन ओपोजिट टू दैट कश्मीर फाइल्स में दोस्तों कश्मीरी पंडितों का पूरा दर्द दिखाया गया है कि उन्हें किस तरह से अपनी ही जमीन से खदेड़ दिया गया। वे अपने पीछे अपनी यादें, अपना कल्चर, अपना रहन सहन, अपने लोग और यहाँ तक कि अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर अपने ही देश में कैसे रिफ्यूजीज की तरह रहे थे। तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि ऐसा उन पंडितों के साथ क्यों हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसको अंजाम कैसे दिया गया और साथ ही ये भी दिखाया गया है कि मीडिया ने इस घटना को उस समय बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी थी और बिल्कुल ही एक किस्म से मौन धारण कर लिया था दोस्तों। साथ ही उस समय की तत्कालिक सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। और दहशत का वो मंजर जिस तरह से कश्मीरी पंडितों ने झेला है दोस्तों, मैं आपको दिल से कहता हूं कि फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें मेरी आंखें नम हुई हैं। और दोस्तों मैं अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को ये फिल्म टैक्स फ्री करनी चाहिए इन एवरी स्टेट, बिकॉज आज की जनरेशन को, चाहे वो कश्मीर की जनरेशन हो या फिर नॉन कश्मीरी जनरेशन हो, इंडियन यूथ को ये पता होना चाहिए कि बेसिकली उस समय क्या हुआ था और उनके कश्मीरी हिंदू भाइयों के साथ उस समय कैसी ज्यादती हुई थी, कैसा जुल्म हुआ था। और दोस्तों जहां तक इस फिल्म में कलाकारों का सवाल है तो चाहे वो अनुपम खेर हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, पल्लवी जोशी हो, दर्शन कुमार हो, अतुल श्रीवास्तव हो, प्रकाश बेलावड़ी हो, मृणाल कुलकर्णी हो, दोस्तों जितने भी कलाकार हैं सबने बहुत ही उम्दा काम किया है और सबका परफॉर्मेंस देखने लायक है दोस्तों। ऐसा लगता है कि सबने अपने किरदार को जिया है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में दर्शन कुमार का जो यूनिवर्सिटी के अंदर एक मैं कहूंगा कि एक संबोधन है, एक स्पीच है, वो बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। एंड दैट वाज द हाईलाइट ऑफ दिस मूवी। तो फ्रेंड्स मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने परिवार के साथ ये फिल्म देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए, अपने रिश्तेदारों को भी दिखाइए, अपने प्रियजनों को भी दिखाइए और कश्मीरी पंडितों का वो दर्द आप भी महसूस कीजिए कि उनके साथ उस समय कितनी अमानवीय घटनाएं घटित हुई थी। मेरा दावा है दोस्तों कि आप ये फिल्म देख के सिहर उठेंगे और आप उन कश्मीरी हिंदुओं का दर्द समझ सकेंगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।